नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां वे नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। राहुल गांधी के ये कार्यक्रम बिल्कुल सीक्रेट था, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत तक शामिल नहीं हुए। हालांकि जब राहुल गांधी जयपुर पहुंचे तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। अशोक गहलोत ने उन्हें सूत की माला पहनाई, जिसके बाद राहुल गांधी वहां से ट्रेनिंग कैंप के लिए चौमू रवाना हो गए, जहां राहुल गांधी करीब 6 घंटे तक रहे। खेड़ापति बालाजी में कांग्रेस का नेतृत्व संगम कार्यक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जिसमें अलग अलग डेलीगेट्स शामिल हुए, जहां चरखा चलाने के साथ साथ कई एक्टिविटी कराई जाती हैं। इस बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें राहुल गांधी जूडो कराटे की ड्रेस में नजर आए। राहुल गांधी ने इस कैंप में मार्शल आर्ट जुजुत्सु सीखा। इस मौके पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार के बाद विपक्ष अब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाने लगे और एनसीपी शरद पवार गुट ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र के सोलापुर में ईवीएम हटाओ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हुए और उन्होंने बैलेट से चुनाव कराने की मांग उठा दी। अमेरिका, इंग्लैंड और कई यूरोपीय देश ईवीएम पर नहीं बल्कि मतपत्र पर चुनाव करा रहे हैं। जब पूरी दुनिया मतपत्र पर चुनाव करा रही है तो हम क्यों नहीं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि होने वाले स्थानीय चुनाव को देखते हुए अपनी साख बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। लोगों ने जो मैंडेट दिया है, ये मैंडेट को विपक्ष ने स्वागत करना चाहिए और साथ देना चाहिए इस राज्य के विकास के लिए। अभी उन्होंने कल शपथ नहीं ली थी, बोले ईवीएम का घोटाला है, तो अभी आज शपथ ले ली, तो क्या ईवीएम का घोटाला के आक्षेप खत्म हो गया? ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस प्रकार से नकारा गया शरद पवार जी को और महाविकास आघाड़ी को, आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी परास्त होने वाली है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। संदेह तब बड़े पैमाने पर हुआ जब लोग कहने लगे कि हमारी पोलिंग पे वोट हमने सब कांग्रेस को दिए और वोट कांग्रेस को कोई नहीं निकला, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है ही। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से हार गई, जिसके बाद से लगातार नतीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में एक फैशन शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। जब फैशन शो के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रैंप वॉक करने पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग चौंक उठे। सिंधिया ही नहीं, उनके साथ रैंप पर स्टाइलिश लुक में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी जलवा बिखेरते नजर आए। मोदी के मंत्रियों का रैंप पर ये अंदाज देख लोग चौंक उठे। हर कोई सिंधिया का स्टाइलिश लुक देखकर दंग था। फैशन शो में सिंधिया ने क्रीम कलर के फैशनेबल चमचमाता एरी सिल्क के जैकेट के साथ गले में लाल कलर के मफलर को स्टाइलिश लुक में डाला हुआ है। राजनीति मंचों से अलग फैशन शो में सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला है। जब वे रैंप वॉक के लिए आए तो किसी प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहे थे, तो वहीं साथ में सुकांत मजूमदार भी क्रीम जैकेट पहने हुए थे। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव चल रहा है, जिसके उद्घाटन में खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। इस महोत्सव को प्रमोट करने के लिए मोदी के मंत्रियों ने मॉडल लुक में रैंप पर जलवा बिखेरा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी माही को देखा। प्रियंका गांधी वाड्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंची। टाइगर सफारी के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने रणथंभौर के जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी माही को देखा। करीब 2 से 3 घंटे तक प्रियंका और बाघिन के बीच लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। कभी बाघिन रिद्धि और माही प्रियंका के सामने आ जाती तो कभी जंगल की झाड़ियों में अचानक गायब हो जाती। बाघिन रिद्धि को रणथंभौर की रानी कहा जाता है। बाघ साइटिंग के दौरान प्रियंका ने बाघिन रिद्धि को शिकार के लिए एक सांभर के पीछे दौड़ते देखा, लेकिन बाघिन सांभर का शिकार करने में असफल रही। इसके बाद बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी माही जोन नंबर 3 के राजबाग क्षेत्र में पहुंच गई।
राजबाग से बाघिन रिद्धि पद्मला तालाब और बाघिन माही झालरा वन क्षेत्र की ओर निकल गयीं। बाघिन रिद्धि माही को देखकर प्रियंका गांधी काफी खुश नजर आईं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बैंक चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के लोग आपस में भिड़ गए और शुरू हो गई बमबाजी। क्योंकि बंगाल में बात में बम फोड़ना आम बात है, क्योंकि बमबाजी पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुकी है। ये सारा हंगामा और क्लैश एक बैंक के चुनाव के दौरान हो रहा है। भीड़ पागलों की तरह एक शख्स को दौड़ा रही है। लाठी डंडे लेकर लोग शख्स को दौड़ा रहे हैं। ये देखिए, गुस्साई भीड़ ने इस शख्स को घेर लिया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद होती है पुलिस की एंट्री, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस वाले भी सतर्क थे। इसी बीच पुलिस वालों से उपद्रवियों की बहस और गहमागहमी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लेकर हालात को काबू किया, लेकिन सवाल है कि यह हंगामा और बमबाजी हुई क्यों। दरअसल तमलुक कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर बैंक के निर्वाचन को घेरकर नंदीग्राम के कंचन नगर दीदारुद्दीन विद्या भवन स्कूल के वोट केंद्र के बाहर बीजेपी और तृणमूल की झड़प हो गई। बीजेपी नेता और नंदीग्राम के इसी सहकारी बैंक के प्रत्याशी मेघनाथ पाल को घेरकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर बम से हमला किया, जिसकी लाइव तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गईं। Zee News।